जीवन में स्वयं के तथ्यों का साक्षात्कार भाग्य कोशो कहते हैं। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जैसे आप आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही एक चर्च में एक रात बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक साधु उस रात सत्य के ऊपर उन लोगों से बात करने को था। सत्य के संबंध में एक अजनबी साधु उस रात उन लोगों से बोलने को था। साधु आया। उसकी प्रतीक्षा में बहुत देर से लोग बैठे थे, लेकिन इसके पहले कि वह बोलना शुरू करता, उसने एक छोटा सा प्रश्न वहां बैठे हुए लोगों से पूछा। उसने पूछा कि क्या आप लोगों में से किसी ने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे हाथ ऊपर उठा दें। उस हॉल में जितने लोग थे करीब करीब सभी ने हाथ ऊपर उठा दिए। केवल एक बूढ़ा आदमी हाथ ऊपर नहीं उठाया। उन सभी लोगों ने स्वीकृति दी कि उन्होंने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है। वह साधु जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मेरे मित्रों, तुम ही वे लोग हो जिनसे सत्य पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं, वैसा कोई अध्याय ही नहीं है। और उस हाल में वे सारे लोग हाथ ऊपर उठाए हुए थे कि उन्होंने उस अध्याय को पढ़ा है। सिर्फ एक आदमी हाथ नीचे किए बैठा था। साधु बोल चुका, और जब सारे लोग जाने लगे तो उसने उस बूढ़े आदमी को जाकर पकड़ा और कहा, मैं हैरान हूं, तुम जैसा आदमी चर्च में क्यों आया? लेकिन तुम्हें बिना हाथ उठाए देखकर मैं हैरान हो गया हूं। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। अगर तुम जैसे एकाध लोग भी जमीन पर शेष रहें तो धर्म नष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, महानुभाव, आप समझने में भूल कर रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए दोबारा आप आएंगे और हाथ उठवाएंगे। तब तक मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा और हाथ उठाऊंगा। सत्य पर यहां भी इन आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी है। सो मुझे भी ख्याल आया कि आपसे हाथ उठवा लूं, लेकिन फिर यह डर लगा, हो सकता है किसी के हाथ में तकलीफ हो और वह न उठा पाए और परेशान हो, इसलिए मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा। और अब इस कहानी को कह देने के बाद हाथ उठना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हर एक से यह कहूंगा, अपने भीतर वह हाथ जरूर उठा ले, क्योंकि जो आदमी जीवन की खोज में निकला हो, अगर वह अपने भीतर सच्चा नहीं हो सकता है तो उसकी कोई खोज कभी पूरी नहीं होगी। जो आदमी धर्म को या परमात्मा को, जीवन के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हुआ हो, अगर वह अपने प्रति थोड़ा सच्चा नहीं है तो उसकी खोज व्यर्थ ही चली जाएगी। उसका श्रम व्यर्थ चला जाएगा। फिर चाहे वह मंदिरों में जाए और चर्चों में और मस्जिदों में, और चाहे वह कहीं भी भटके, तीर्थों में और पहाड़ों पर, अगर वह भीतर अपने प्रति ही झूठा है तो वह जहां भी जाएगा वहां सत्य नहीं पा सकेगा। सत्य की खोज का पहला चरण अपने प्रति सच्चा होना है, और हमें याद ही नहीं रहा है कि हम अपने प्रति भी सच्चे हों। शायद हमें पता भी नहीं कि अपने प्रति सच्चे होने का क्या अर्थ है। और यह झूठ कोई एक आदमी बोलता हो, ऐसा नहीं है। यह झूठ कोई एक पीढ़ी बोलती हो, ऐसा नहीं है। किसी एक सदी में आकर आदमी अपने प्रति झूठा हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। हजारों साल से झूठ पाले और पोसे गए हैं, और वे इतने पुराने हो गए हैं कि उन पर आज शक करना भी असंभव हो गया है। बहुत दिनों तक झूठ जब प्रचारित होते हैं तो वे सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। हजारों हजारों साल तक जब किसी झूठ के समर्थन में बातें कही जाती हैं और हजारों लोग उसका उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे यह बात ही भूल जाती है कि वह झूठ है, वह सत्य प्रतीत होने लगती है। तुम्हारे जरूरी नहीं है कि जो झूठ हमारे जीवन को घेरे होती है वे हमारे ईजाद की हो सकता है। परंपराओं ने हजारों वर्षों में उनको विकसित किया हो, और क्योंकि हमने उन्हें विकसित नहीं किया होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी झूठ का समर्थन कर रहे हैं। हमें याद भी नहीं होता है, हमें ख्याल में भी यह बात नहीं होती है। और जब तक यह बात ख्याल में न आ जाए, जब तक हम अपने भीतर झूठ के सारे पर्दों को न तोड़ दें, तब तक हम न जान सकेंगे कि क्या है सत्य। और सत्य वो जो न जान सकेगा, उसके जीवन में कभी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती। और सत्य को जो न जान सकेगा, उसके जीवन में कभी आनंद के झरने फूट नहीं सकते। सत्य को जो न जान सकेगा, उसका जीवन कभी एक संगीत नहीं बन सकता है। वह दुख में जिएगा और दुख में मरेगा। अर्थहीनता में व्यर्थ ही उसका समय अपव्यय होगा। उसका जीवन चुक जाएगा और वह जीवन को जानने से वंचित रह जाएगा। लेकिन हम सत्य को जरूर जानना चाहते हैं, इसलिए हम उन द्वारों पर भटकते हैं जहां हमें ख्याल है कि सत्य मिल सकेगा।
हम जरूर ही प्यासे हैं, नहीं तो मंदिरों और मस्जिदों में कौन जाता। हमारे भीतर जरूर आकांक्षा है, लेकिन आकांक्षा हमें अपने भीतर उन दीवालों को तोड़ देना होगा जो हमने खुद असत्य की खड़ी कर ली है। तभी सत्य से हमारा कोई संपर्क हो सकता है। मैंने कहा कि कोई असत्य जो हमें घेरे हुए है हमारी आज की ईजाद नहीं है, पुरानी कथा है यह। हर पीढ़ी करकी करपंथित दोहराती है जिनको पिछली पीढ़ी ने दोहराया था। मैंने सुना है एक रात एक बड़े नगर में एक छोटे से गांव का रहने वाला एक निवासी आया। यद्यपि वह छोटे से गांव में रहता था, लेकिन बड़े नगर में जब युवा था तो वह भी शिक्षा लेने आया था। उसके पड़ोस का एक लड़का आज भी उसी विद्यालय में, उसी छात्रावास में था जिसमें वह कभी था। रात उसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और देखूं। छात्रावास बदल गए होंगे, विद्यालय बदल गए होंगे। मैं जब पढ़ता था उस बात को बीते तो 30 वर्ष हो गए, सब बदल गया होगा। वह गया और उसने उस दरवाजे पर जाकर, द्वार पर जिसमें उसके गांव का एक लड़का पढ़ता था और रहता था, दरवाजा खोला गया। वह भीतर गया। रास्ते सुंदर बन गए थे, बगीचे आबाद हो गए थे, सब कुछ ऐसे बदला हुआ था। वह भीतर गया और उसने युवक की टेबल पर जाकर किताब उठाई। सामने ही बाइबल रखी हुई थी। उसने बाइबल का ऊपर का पुट्ठा उघाड़ा। भीतर बाइबल नहीं थी, भीतर एक उपन्यास था। युवक घबरा गया। उसने कहा, यह किताब मेरी नहीं है, मैं तो किसी पड़ोसी से मांग कर लाया था। यह क्या बात है? वह बूढ़े आदमी ने कहा, मत घबराओ, हम भी ऐसी किताबें बाइबल के कवर में छिपा कर रखते थे। दी ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। और उसने चारों तरफ नजर डाली और सामने ही अलमारी थी कपड़ों की। उसके दरवाजे को खोला। देखकर वह हैरान हो गया। दरवाजे को खोलते ही उस अलमारी में एक लड़की छिपी हुई खड़ी थी। वह युवक बोला, माफ करिए, यह मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, आई थी मुझसे मिलने। उसने कहा, बिल्कुल घबराओ मत, हम भी लड़कियों को यही छिपाकर खड़ा करते थे। दी ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी है। वह बूढ़ा लौट आया। गांव वापस जाकर लोगों ने उससे पूछा, क्या देख कर आए हो? उसने कहा कि मैं बहुत हैरान होकर आया हूं। जो मैंने देखा, मकान बदल गए, रास्ते बदल गए, बगीचे नए हो गए, लेकिन कहानी पुरानी की पुरानी है। आदमी वही का वही है। हम भी बाइबल के कवर में छिपाकर किताबें रखते थे। वे किताबें जिनका बाइबल से कोई नाता नहीं, जो बाइबल की दुश्मन है, वे ही किताबें मैंने नए लड़के के पास भी देखी। वही मैं देख कर आया हूं जो मेरी जिंदगी में था 30 वर्ष पहले, वही आज भी है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी बहुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। बूढ़े आदमी यह बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि आदमी वैसे का वैसा है। इसलिए नहीं कि आदमी बदल गया, बल्कि इसलिए नहीं कि आदमी बदल गया, बल्कि इसलिए नहीं कि आदमी दूसरा हो गया है, बल्कि इसलिए नहीं कि आदमी दूसरा हो गया है, बल्कि इसलिए इस तरह का भ्रम और ख्याल वे पैदा कर लेते हैं। अन्यथा सच्चाइयां एक ही जैसी है। हजारों वर्षों से आदमी पुनरुक्ति कर रहा है। कोई नई पीढ़ी में नया आदमी पैदा नहीं हो जाता। पुरानी बीमारियां होती हैं, पुराने रोग होते हैं, पुरानी बातें होती हैं, सब पुराना होता है। हम भी जिन असत्यों में घिरे हुए हैं वे कोई नए नहीं है। हजारों वर्षों से वे असत्य चल रहे हैं। एक आदमी के ऊपर उनकी ईजाद का जिम्मा नहीं है। पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने उनको विकसित किया है, और इसलिए एक एक आदमी को यह पता भी नहीं चलता कि वह किन चीजों से बंधा है, वह सच है या झूठ। जब एक मंदिर के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो जो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा है उसने इस मंदिर को नहीं बनाया, और जिस भगवान के सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा है उसने इसको गढ़ा भी नहीं। उसे तो सिर्फ बपौती में ये मंदिर मिला और ये भगवान मिले हैं, और अनजाने क्षणों में बचपन में ही उसे सिखा दिया गया है। नमस्कार करना वह कर रहा है। उसे कोई भी पता नहीं है कि जिस मंदिर के सामने वह खड़ा है वह सत्य का मंदिर है या असत्य का। उसे ये कुछ भी पता नहीं कि जिस परमात्मा को नमस्कार कर रहा है वह परमात्मा है भी, या कि खुद कुछ लोगों की कल्पना है। उसे यह भी पता नहीं है कि वह जो कर रहा है उस करने में कोई अर्थवत्ता भी है या वह व्यर्थ है। उसने तो केवल स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात, जो आदमी समाज और भीड़ के द्वारा कही गई बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है, वह आदमी असत्य के पक्ष में खड़ा हो रहा है। सत्य के पक्ष में जिसे खड़ा होना है उसे इतना अंधे स्वीकार में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, सोच विचार सजग होना चाहिए, तर्क सतेज होना चाहिए। उसका चित्त स्वीकृति के लिए चुपचाप राजी नहीं हो जाना चाहिए। उसके भीतर विचार और संदेह का विकास होना चाहिए, तो ही वह बच सकेगा।
अन्यथा अन्यथा कुछ असत्य उसे पकड़ लेंगे और उनमें घिर जाएगा। और असत्यों में घिर जाना इतना संतोषदायी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। असत्य में घिर जाना इतनी तृप्ति देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सत्य को पाना तो आर्डुअस है, सत्य को पाना तो एक तपश्चर्या है, सत्य को पाना तो एक श्रम है। असत्य को तो एक निद्रा में भी हम स्वीकार कर ले सकते हैं। न कोई श्रम है, न कोई तप है, सिर्फ हमारी स्वीकृति चाहिए। और स्वीकृति अगर हमारे अहंकार को तृप्ति देती हो, संतोष देती हो, तब तो कहना ही क्या है। अगर मैं आपसे कहूं आत्मा अमर है, तो आपका मन एकदम मानने को राजी हो जाता है। इसलिए नहीं कि आपको मैंने जो कहा उसके सत्य की झलक मिल रही, बल्कि इसलिए कि आपका मन मरने से डरता है, मृत्यु का भय है। इसलिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करने को वो भी राजी हो जाता है। यह आत्मा की अमरता को स्वीकार करने में कोई सत्य का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं है। आत्मा अमर है, मरना होने ही वाला नहीं है। इसलिए जो लोग जितना मौत से डरते हैं, जितने भयभीत होते हैं, उतना ही आत्मा की अमरता के विश्वासी हो जाते हैं। जो कौम जितनी मृत्यु से भयभीत होती है, उतनी ही धार्मिक हो जाती है। यह धर्म असत्य है, क्योंकि भय से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है अभय से, फियर से, भय से। भय से धर्म का क्या नाता है? धर्म का संबंध है अभय से, फियरलेसनेस। लेकिन हमारी यह स्वीकृतियां हमारे भय पर खड़ी होती हैं। जिन असत्यों में हम घिरते हैं, उनसे कुछ कंसोलेशंस मिलते हैं, कुछ सांत्वना मिलती है। एक परिवार में कोई चल बसता है और हम उससे बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। और यह जो लोग कह रहे हैं कल इनके घर में कोई चल बसेगा और ये भी रोएंगे, और जिसके घर में इन्होंने जाकर समझाया था, वह इनके घर में आकर समझाएगा कि आत्मा अमर है, घबराओ मत। रोने की क्या बात है, शरीर ही मरता है। इन्होंने उसे जाकर सांत्वना दी थी, वह इन्हें आकर सांत्वना देगा। न उसे आत्मा की अमरता का कोई पता है और न इन्हें, लेकिन आत्मा की अमरता एक संतोष बन गई। और तब इस असत्य से चिपटे रहने का हमारा मन हो जाता है। लेकिन जो आदमी ऐसे असत्यों से चिपट जाता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बिना जाने इस तरह की बातों से जो चिपट जाता है, वह असत्य से चिपट रहा है। जानकर, देखकर, समझकर, अनुभव से जिसके जीवन में यह प्रतीतियां, हमारी अप्रोच, हमारी पहुंच, हमारी दृष्टि अगर अंधे स्वीकार की है, तो हम कभी भी असत्य के ऊपर नहीं उठ सकते। और न केवल हम जीवन और जगत के संबंध में असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने संबंध में भी असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं। सुखद हैं वे असत्य, बड़े प्रीतिकर। सभी मनुष्य एकदम राजी हो जाते हैं, अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। लेकिन किन्हीं और पशु पक्षियों से कभी इस संबंध में गवाही ली गई, कभी उन्होंने भी कहा कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो, कभी उनसे भी यह बात पूछी गई, या आदमियों ने एक तरफा निर्णय कर लिया, खुद ही तय कर लिया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। पुरुषों से पूछो कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, सभी पुरुष एकदम राजी हो जाते हैं। स्त्रियों की गवाही लेने की कोई जरूरत नहीं, और किसी भी पुरुष के अहंकार को तृप्ति मिलती है, वह राजी हो जाता है। भारतीयों से पूछो तो वे कहेंगे, जमीन पर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ, सभ्य और कोई कौम नहीं है। यही पवित्र भूमि है, यही भगवान जन्म लेता है। इसके लिए कोई संदेह पैदा नहीं करता, क्योंकि हम सबके अहंकार की इसमें तृप्ति हो जाती है। जर्मनी में पूछो, वहां के लोग भी इसी बात को मानते हैं। और चीन में पूछो, वहां के लोग भी। और अगर कभी ऐसा समय आ सका कि आदमी पशु पक्षियों से पूछने में समर्थ हो सका, तो उसे हैरानी होगी। वे भी यही मानते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। हम इस तरह के असत्य इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। जब पहली दफा डार्विन ने यह कहा कि आदमी भी पशुओं में से एक पशु है, तो सारी दुनिया में डार्विन का विरोध हुआ कि तुम सब पशुओं के ही पुत्र हो। बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। हजारों साल तक हम मानते थे कि सूरज जमीन का चक्कर लगाता है। फिर एक आदमी हो गया, गैलीलियो, और उसने कहा कि नहीं, जमीन ही सूरज का चक्कर लगाती है। सारी दुनिया में विरोध हुआ। पादरियों ने, चर्च के धर्म पुरोहितों ने कहा झूठी है यह बात, क्योंकि भगवान ने आदमी को अपनी शक्ल में बनाया और इस पृथ्वी को उसने दुनिया का केंद्र बनाया और आदमी को यहां पैदा किया। सूरज ही चक्कर लगाता होगा, जमीन कैसे चक्कर लगा सकती है? हम इस जमीन पर रहते हैं। मनुष्य जिस जमीन पर रहता है वह जमीन सूरज का चक्कर लगाएगी नहीं, सूरज ही चक्कर लगाता होगा। जमीन केंद्र थी दुनिया की, क्योंकि हमारा अहंकार, मनुष्य का अहंकार मानता था
कि जमीन केंद्र है, सेंटर है सारे जगत का, सारे जगत का, सारे तारे, सूरज सब इसका चक्कर लगाते हैं। और हजारों वर्ष तक इस पर किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती, इससे बहुत बेचैनी होती। पीछे बर्नार्ड शॉ ने इस सदी में एक ने पूछा, यह किस आधार पर कहते हैं? अब तो सब तरह से प्रमाणित हो गया है कि जमीन ही चक्कर लगाती है। बर्नार्ड शॉ ने कहा, इसी का से आधार पर कहता हूं कि मैं बर्नार्ड शॉ इस जमीन पर रहता हूं। जिस जमीन पर मैं रहता हूं वह किसी का चक्कर नहीं लगा सकती। मजाक में उसने यह बात कही, सारे आदमी पर यह मजाक हो गई। आदमी इसको मानने को राजी नहीं होता कि मैं किसी का चक्कर लगाता हूं। जमीन कभी चक्कर नहीं लगा सकती, लेकिन धक्के लगे और आदमी को और नीचे आ जाना पड़ा। पीछे फ्रायड ने और कुछ बातें कह दी, जिससे और तिलमिलाहट पैदा हो गई। उसने कह दिया कि आदमी का सारा जीवन सेक्स के केंद्र पर घूमता है। तब तो और घबराहट हुई, तब तो और घबराहट हुई, तब तो और बेचैनी हुई। तब तो हमें लगा कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया। हम मानते थे कि हम परमात्मा के केंद्र पर घूमते हैं, और ये आदमी कहता है, फ्रायड, कि सब सेक्स के केंद्र पर घूमते हैं। ये 24 घंटे की जिंदगी उसी के चित्त, उसी के आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। बहुत धक्का लगा। फ्रायर के सारी दुनिया में दुश्मन खड़े हो गए। आदमी मानने को यह राजी न हुआ कि मैं झूठी है यह बात। आत्मा की कोई बात कहता, परमात्मा की कोई बात कहता, प्रेम की, पवित्र प्रेम की कोई बात कहता तो ठीक भी हो सकती थी। काम की और वासना की। आदमी के अहंकार को चोट लगती है तो वह स्वीकार नहीं करता। वह उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जिससे अहंकार को तृप्ति मिलती है, और ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आदमी ने अपने आसपास एक मिथ, एक कल्पना का जाल बुन लिया है, और उस जाल में वह विश्वास किए जाता है। और वह जाल इतना झूठा है कि उस जाल में जो गिरा है वह कभी सत्य की तरफ आंखें भी नहीं उठा सकेगा। खुद ही डरेगा, क्योंकि सत्य की तरफ आंखें उठाना इस जाल का टूटना बन जाएगा। और जब तक हम मनुष्य के जीवन के तथ्यों को सीधा सीधा न जान लें, तब तक हम जीवन के सत्य को भी नहीं जान सकते हैं। सत्य को जानने के पहले तथ्यों को जान लेना, चाहे वे कितने ही कड़वे, कितने ही तीखे, कितने ही जलन पैदा करने वाले क्यों न हो, तथ्यों को जान लेना बहुत जरूरी है। और कल्पनाएं चाहे कितनी ही सुखद और मधुर और प्रीतिकर क्यों न हो, वे कल्पनाएं ही हैं। उन पर चढ़कर कोई यात्रा नहीं कर सकता। सपनों की नावों में सागर में तैरा नहीं जा सकता। और शब्दकोश के सागर में, डिक्शनरी में जो समुद्र है, उसको पकड़कर कोई उसमें से एक बूंद भी नहीं निकाल सकता। और कल्पना की जो नौकाएं हैं, उनको ले जाकर तो सागर में तैरने का कोई सवाल नहीं है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो दुर्घटना घट गई वह यह कि मनुष्य ने अपने आसपास कल्पनाओं का एक ऐसा जाल बुन लिया है, और उसको तोड़ने में उसे बड़ी झिझक होती है, बड़ी घबराहट होती है। वह उस जाल को बुनता ही चला जाता है, धीरे धीरे उस जाल में खो जाता है, और पता लगाना भी मुश्किल होता है कि कौन है इसके भीतर। एक सम्राट के संबंध में मैंने सुना, रोज 1 घंटे को वह अपने भवन के एक कमरे में ताला लगाकर भीतर बंद हो जाता था। घर का हर आदमी उत्सुक था, उस महल का। रानियां उत्सुक थी, दरबारी उत्सुक थे, वजीर उत्सुक थे कि वह वहां क्या करता है, वहां क्या करता है, इसकी उत्सुकता सभी को थी। लेकिन कभी कोई उस द्वार के भीतर नहीं जा सका था। उसकी चाबी वह अपने पास रखता था, और 1 घंटे भर के लिए चाबी खोलकर भीतर हो जाता था, द्वार बंद कर देता था। आखिर उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, और सारे घर के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया कि देखें ये वहां करता क्या है। आखिर जब सारे घर के लोग, रानियां और वजीर और उसके सारे मित्र और परिजन सहमत हो गए, तो उन्होंने उस दीवार में एक छेद किया रातों रात, ताकि कल सुबह जब वह जाए तो उसमें से झांक कर देख सकें कि वह वहां करता क्या है। और जिसने भी झांक कर देखा वह जल्दी से छेद से अलग हट आया, और उसने कहा कि अरे, अजीब बात थी, वहां वह बड़ा अजीब काम करता था। सभी ने झांक कर देखा, और जल्दी लोग छेद से अलग हट आए। वहां वह क्या करता था? वहां जाकर वह अपने सारे वस्त्र निकालकर अलग फेंक देता था, और नग्न खड़ा हो जाता था, और परमात्मा से कहता था, ये हूं मैं, वह मैं नहीं था जो अभी कपड़े पहने हुए था। और हाथ जोड़कर परमात्मा से कहता था कि ये हूं मैं, वह मैं नहीं था जो अभी कपड़े पहने हुए था। वह बिल्कुल झूठा आदमी था, वह मैं नहीं था। तो उन कपड़ों को पहने हुए तेरी प्रार्थना कैसे करूं जो झूठे थे? उन कपड़ों को पहने हुए तेरे पास कैसे आऊं
जो कि झूठे थे। वे कपड़े मेरे अहंकार की सजावट तो थे, लेकिन मेरी सच्चाई न थे। मैं तो यह हूं, नंगा आदमी, बिल्कुल नग्न। तो मैं नग्न होकर ही तेरे पास आ सकता हूं। यह राजा बड़ा अद्भुत रहा होगा, और हर आदमी को ऐसा ही होना पड़ता है अगर उसे सत्य के निकट जाना हो। नग्न वस्त्रों को पहनकर कोई भी सत्य के निकट नहीं जा सकता, क्योंकि वस्त्र झूठे हैं। वस्त्र जितने सुंदर हैं, भीतर का आदमी उतना ही कुरूप है। वस्त्र जितने चमकीले हैं, भीतर का आदमी उतना ही फीका है। असल में भीतर के फीकेपन को ही छिपाने को तो हम चमकीले वस्त्रों को खरीद ले आते हैं। असल में भीतर की कुरूपता को ही ढांकने को ही तो हम बाहर के सौंदर्य को खोज लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। बाहर हम जैसे हैं, ठीक उससे उल्टे हम भीतर है। और वह जो भीतर है, वह जो भीतर है, वह जो भीतर है, उसे जानना जरूरी है। क्योंकि उसे हम जाने तो बुरी है, क्योंकि उसे हम जाने तो उसके ऊपर उठ सकते हैं। जाने तो उसे विदा किया जा सकता है, लेकिन हम उसे जाने ही न, तो उसे विदाई करने का कोई भी कारण नहीं है। जिसे हम जानेंगे नहीं, उसे विदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम पहचानेंगे नहीं, उसे विदा नहीं किया जा सकता। और हम जो भी उपाय करते रहेंगे, वे उपाय किसी काम के न होंगे, क्योंकि बेसिक को जो उनके भीतर का जो बुनियादी आधार है, वह हमारी नजर में नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो भाग 2 में।